सोचिए, नया साल आने वाला है, शहर की सड़कें जगमगा रही हैं, हर तरफ पार्टियों और जश्न का शोर है। लेकिन इस सबसे बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक सुनसान हॉस्टल है, जहां एक ऐसी कहानी सांस ले रही है जो नए साल की सारी रोशनी को अपने अंधेरे में निगल जाती है। इसको सिर्फ एक कहानी मत समझिए, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद शायद 31 की रात का जश्न उतना मजेदार ना लगे। तो चलिए इस रात के अंधेरे में जरा झांक कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है सागर से। 30 साल का एक लड़का जो 29 दिसंबर को मसूरी पहुंचता है। अब बजट थोड़ा टाइट था तो उसने शहर से कुछ दूर हिल व्यू स्टूडेंट हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। कमरा नंबर था 105। अब ये जो हॉस्टल था ना, ये असल में एक पुराना स्कूल हुआ करता था और उसकी वीरानी आज भी महसूस होती थी। सागर ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी एक ऐसी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो, जैसे उस जगह की दीवारें भी सांसें ले रही हों। वहां उसे मिला हॉस्टल का बूढ़ा गेटकीपर रघु। उसने सागर को बड़े अजीब तरीके से घूरते हुए एक चेतावनी दी, साहब, कोशिश करना कि रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। सागर ने यह सुना और हंस दिया। उसे लगा कि यह बस एक बूढ़े आदमी का वहम है। कमरा 105 देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल था। एक बेड, एक पुरानी सी मेज और कोने में धूल से भरी एक अलमारी। पर एक चीज थी जो बहुत अजीब थी। दीवारों पर बनी गहरी खरोंचें, बिल्कुल वैसी जैसे किसी ने तकलीफ में अपने नाखूनों से पत्थर को कुरेद दिया हो। खैर, सागर बहुत थका हुआ था तो वो ये सब भूलकर सो गया। लेकिन ठीक जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर आकर मिली, कमरे की वो टूटी हुई खिड़की अपने आप की एक धीमी आवाज के साथ खुल गई। उस खिड़की से बर्फीली हवा अंदर आई, लेकिन उस हवा के साथ एक फुसफुसाहट भी आई, एक ऐसी आवाज जो बिल्कुल साफ सुनाई दी। 105 फिर से कोई आ गया। ये सुनते ही सागर के रोंगटे खड़े हो गए। वो हड़बड़ाकर उठा, देखा, पर कमरे में उसके सिवा और कोई नहीं था। अगली सुबह हुई, यानी 30 दिसंबर। रात की उस बेचैनी ने सागर को सोने नहीं दिया था। वो हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गया। उसे लगा शायद वहां उसके सवालों के कुछ जवाब मिलें। धूल भरी फाइलों के ढेर में उसे एक पुराना सा रजिस्टर मिला और उसमें जो लिखा था वो पढ़कर तो सागर का खून ही जम गया। साल 1999, कमरा 105, एक छात्र की मौत। 2007, एक छात्र लापता। 2014, फिर से एक मौत। एक भयानक पैटर्न बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। हर घटना, हर हादसे के बीच ठीक 7 साल का फासला था। और अब साल था 2021, मतलब 7 साल का वो श्रापित चक्र एक बार फिर से पूरा हो चुका था। और तभी अचानक उसके पीछे से रघु की कांपती हुई आवाज आई, इतिहास मत पढ़ो साहब, यहां इतिहास खुद को दोहराता है। और रघु की आंखों में वही डर था जो अब सागर के दिल में घर कर चुका था। 30 दिसंबर की रात पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई चीख रहा हो, और सागर को साफ महसूस हो रहा था कि कमरे की दीवारें अंदर से धड़क रही हैं, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नजर फिर से दीवार पर बनी उन्हीं गहरी खरोंचों पर टिक गई, और इस बार उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उन खरोंचों के अंदर से धीरे धीरे गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा, और वो धुआं किसी सांप की तरह रेंगता हुआ कमरे के बीच में इकट्ठा होना शुरू हो गया। फिर उस धुएं ने एक आकार लेना शुरू किया, एक बच्चे का। एक चेहरा बना, खाली नीली आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो फटी हुई थी, बहुत डरावनी। उसकी नजरें सीधे सागर पे गड़ी थीं। और फिर वो साया फुसफुसाया, जो आखिरी लड़का यहां था ना, उसने भागने की कोशिश की थी। एक पल की खामोशी के बाद वो फिर बोला। दीवारों ने उसे खा लिया। तभी दरवाजे पे जोर से कोई पीटने लगा। वो रघु था। वो घबराई हुई आवाज में चिल्लाया, भागो यहां से, अगर तुम 31 तारीख की रात यहां रुक गए तो ये कमरा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब आ गया साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर। सागर ने हॉस्टल छोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किस्मत देखिए, पहाड़ों में हुए लैंडस्लाइड की वजह से मसूरी से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो फंस गया था उसी हॉस्टल में। उस रात रघु ने सागर को उस श्राप की असल वजह बताई।
1999 में जो पहला छात्र था, उसने नए साल की रात को डार्क रूम कॉलिंग नाम का एक खेल खेला था। खेल का नियम था, रात को ठीक 12 बजे दीवार पर एक नाम लिखो और दूसरी दुनिया से कोई जवाब देगा। उस लड़के को जवाब मिल गया था। घड़ी में अब 11:59 हो चुके थे। नए साल में बस 1 मिनट बाकी था। बाहर पटाखों का शोर था, लेकिन हॉस्टल के अंदर मौत की खामोशी। और तभी कमरा 105 का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। वही काला साया एक बार फिर कमरे में था, और इस बार वो धीरे धीरे सागर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी ठंडी फुसफुसाहट पूरे गलियारे में गूंजी। नया साल, नई आत्मा। ठीक 12 बजे, जैसे ही उस साये की ठंडी उंगलियां सागर को छूने ही वाली थीं, बाहर नए साल के पटाखे एक साथ जोर से फटे। उनकी तेज रोशनी खिड़की से होकर सीधा अंदर आई, और वो साया एक चीख के साथ हवा में गायब हो गया। सागर बच गया था। सागर उसी रात उस हॉस्टल से भाग गया और उसने फिर कभी पहाड़ों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो चक्र जारी रहा। कुछ साल बाद एक खबर छपती है, हिलव्यू स्टूडेंट हॉस्टल में एक छात्र लापता, कमरा नंबर 105, तारीख 31 दिसंबर 2025। तो अगली बार जब आप नए साल का जश्न मनाएं, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि क्या वाकई नया साल हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है, या कुछ अंधेरे कमरों के लिए ये बस एक और शिकार का इंतजार होता है।